नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक क्रूर राजा की कहानी जो कि बहुत ही अद्भुत है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राज्य में एक क्रूर और स्वार्थी राजा राजा दुर्जन सिंह राज्य का अधिकार समझता था। वह अपने राज्य को अपनी हुकूमत के अंगत समझता था और प्रजा के लिए कोई संवेदनशील नहीं था। राजा दुर्जन सिंह का राज्य दारिद्रता और अन्याय से भरा हुआ था। वह अपने प्रजा को उत्पीड़ित करता था, उनकी संपत्ति को लूटा और उन्हें भोजन और अधिकार से वंचित रखता था। प्रजा के साथ व्यक्तिगत अन्याय और जबरदस्ती का प्रयोग करके वह अपने राज्य का शासन चलाता था। प्रजा दुखी और व्यथित होकर किसी उम्मीद की किरण की तलाश में थी। एक दिन एक तपस्वी संत ऋषि विद्यासागर उनके राज्य में आए। ऋषि विद्यासागर ने सभी प्रजा के समस्याओं और राजा के अन्याय का ज्ञान प्राप्त किया। ऋषि विद्यासागर प्रजा के सम्मान और इंसानियत के प्रति विश्वास रखते थे। उन्हें राज्य के प्रजा के हित के लिए राजा दुर्जन सिंह से मुलाकात की और उन्हें समझाया कि अधिकार का उपयोग समझदारी और दया के साथ होना चाहिए। लेकिन राजा दुर्जन सिंह क्रूर और स्वार्थी था। उसने ऋषि विद्यासागर की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और उन्हें अपने राज्य से निकालने की धमकी दी। दुर्जन सिंह ने समझा कि किसी संत की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऋषि विद्यासागर राजा दुर्जन सिंह के लिए समर्थन में नहीं हारते थे। वे प्रजा के हित के लिए लड़ने का फैसला लिया। उन्होंने अपने शक्तिशाली तपस्या शक्ति का उपयोग किया और राज्य के प्रजा के समर्थन में आए। दिन प्रतिदिन राजा दुर्जन सिंह के साम्राज्य में अधिक अन्याय, व्यापारिक एक्सप्लॉयटेशन और अत्याचार होने लगे। उसके राज्य में धर्म संकट और अभाव की स्थिति बढ़ गई। वह अकेला हो गया और समझ गया कि उसकी क्रूरता और स्वार्थी राजनीति ने उसे अंधकार में धकेल गई है। अंत में राजा दुर्जन सिंह ने अपने गलत कर्मों की पराजय स्वीकार की। उसने ऋषि विद्यासागर के समक्ष झुककर माफ़ी मांगी और राज्य के प्रजा के सामने और अधिकार का प्रशासन किया। राजा दुर्जन सिंह ने अपनी बदली हुई सोच के साथ राज्य को पुनर्स्थापित किया और प्रजा के लिए न्याय और सम्मान का संचालन किया। उसका राज्य धर्म से परिपूर्ण और प्रगति करने वाला बन गया। राजा दुर्जन सिंह ने अपनी गलतियों से सीख ली और दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।